सडन कार्डियक अरेस्ट के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। हाल ही में हैदराबाद में बैडमिंटन खेलते हुए 25 साल के एक युवक की मौत हो गई। ऐसा क्या हो रहा है कि बिना किसी संकेत या सिम्टम्स के लोगों को सीधे हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं? जानकारों का मानना है कि हार्ट में कोई भी गड़बड़ हो, दिल पहले से कुछ इशारे जरूर देता है। दिक्कत यह है कि हम अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। इसीलिए आज हम दिल के संकेतों की पड़ताल करेंगे खास मेहमानों के साथ। मेरा नाम है दीपक डोभाल, मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। आप देखिए ये रिपोर्ट। हमारी आदत है हल्के सीने के दर्द को गैस समझ लेना, बाएं हाथ की झुंझुनाहट को मोबाइल ज्यादा पकड़ने का नतीजा मान लेना, और जब अस्पताल की इमरजेंसी में स्ट्रेचर पर होते हैं तब दिल और दिमाग बस एक ही बात दोहराता है, हमें तो अंदाजा ही नहीं था, काश पहले पता होता। पर डॉक्टर कहते हैं अंदाजा आपके दिल को भी था और आपको भी, बस समझ नहीं पाए। दुनिया की तमाम रिपोर्ट्स कहती हैं कि दिल का दौरा अक्सर अचानक नहीं होता। विशेषज्ञ तो यहाँ तक कहते हैं कि आधे से ज्यादा हार्ट अटैक पीड़ितों को कुछ मिनट या घंटे नहीं, कई दिनों पहले से ही संकेत मिलने लगते हैं। थोड़ी थकान, अजीब सा तनाव, हल्का घबराना, सोते सोते पसीना आना, ये सब कोई एलर्जी नहीं, हार्ट की पुकार हो सकती है। पर हम सोचते हैं अभी तो उम्र ही क्या है, लेकिन सच्चाई यह है कि हार्ट अटैक उम्र देखकर नहीं आता, आदतें देखकर आता है। खासकर युवा अब खतरे में हैं। वो युवा जो फिटनेस ऐप में स्टेप्स गिनते हैं लेकिन नींद पूरी नहीं करते, जो कॉफी से दिन शुरू करते हैं और स्क्रीन के सामने ही रात ढलती है। रिपोर्ट बताती है कि भारत में 50% से ज्यादा हार्ट अटैक अब 40 से कम उम्र वालों में देखे जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर करना क्या चाहिए? इसके लिए आपको अपने शरीर के कुछ नंबर सही से मालूम होने चाहिए। ये हैं ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, नींद के घंटे, काम के घंटे, एक्सरसाइज के घंटे, शराब और सिगरेट की मात्रा और BMI। ये वो नंबर्स हैं जिनमें कोई गड़बड़ी जानलेवा साबित हो सकती है। एक बात जरूर ध्यान रखिए कि इन सब पैरामीटर्स के ठीक होने के बावजूद कोई भी लक्षण नजरअंदाज मत करिए। बार बार की थकान या सांस फूलना मतलब कुछ गड़बड़ है। बाएं हाथ, गर्दन या कंधे में दर्द हो, जबड़ों में दर्द या अकड़न हो, अचानक चक्कर आना, सिर घूमना या हल्की बेहोशी महसूस होना, अचानक पसीना आना और घबराहट महसूस हो तो समझ जाएं कि कुछ गड़बड़ है। तो ये तो रही बात हार्ट अटैक की। इन दिनों अक्सर लोग खेलते कूदते भी दिल की जिस जानलेवा दिक्कत की चपेट में आ रहे हैं उसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। कार्डियक अरेस्ट अचानक हृदय की धड़कन रुकने की स्थिति है जो हार्ट अटैक से अलग होती है। इसके कुछ लक्षण तो हार्ट अटैक जैसे ही हैं, लेकिन अगर अक्सर दिल की धड़कनें असमान हो, एक्सरसाइज या खेल के दौरान असामान्य थकान हो, पेट या जबड़े में दर्द, ऐसी कोई भी समस्या हो तो फिट होने के बावजूद डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाएं। कुल मिलाकर चेकअप करवाइए, पर खुद से झूठ मत बोलिए। हार्ट अटैक हो या कार्डियक अरेस्ट, दिल चुपचाप हमें पहले से खबर करने की कोशिश करता है, लेकिन हम खुद से पहले झूठ बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं हो सकता, और दूसरी लापरवाही हम ये कहकर करते हैं कि डॉक्टर को अगली बार दिखाएंगे। पर कल कभी नहीं आता और दिल इशारे कर करके इतना थक जाता है कि वो धड़कना ही बंद कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डॉक्टर राकेश यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर हैं कार्डियोलॉजी, एम्स दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर यादव आपका हमारे शो पे। डॉक्टर गौरव चौधरी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर कार्डियोलॉजी, KGMU लखनऊ। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर चौधरी आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मेहरोत्रा आपका भी। डॉक्टर यादव, चर्चा की शुरुआत सर आपसे ही कर रहा हूं, और हम बहुत सारे एपिसोड्स, इंसिडेंट्स आजकल देख रहे हैं सडन कार्डियक अरेस्ट के। इनफैक्ट बीते कुछ समय से हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बीच के फर्क को थोड़ा थोड़ा समझना शुरू कर चुके हैं लोग। बट अभी भी सबसे बड़ी मत ये है सर कि हार्ट अटैक के तो चलिए लक्षण लोगों को समझ में आते हैं, लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है, जबड़े में पेन हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बट अभी भी ये समझ में नहीं आता कि कार्डियक अरेस्ट जो एकदम खेलते खेलते, जिम करते करते, भागते भागते सडनली आ जाता है, उसके भी क्या कोई लक्षण होते हैं सर? तो ये थोड़ा सा समझाइए सर हमारे दर्शकों को। देखिए, बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया है कि कार्डियक अरेस्ट, जो हम सडन कार्डियक डेथ कहते हैं जिसको, और एक हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक मोटे मोटे शब्द कि आपकी आर्टरी में ब्लड क्लॉट हुआ और आपको मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया। तो ये तो ब्लड क्लॉट होता है, हार्ट अटैक होता है, हार्ट की मसल डैमेज होती है।
ये भी मान लीजिए कि इसमें भी 10 से 15% लोग सडन डेथ होती है, क्योंकि जैसे ही चेस्ट पेन शुरू हुआ उनको हार्ट की एक एरिथमिया होती है, इसको वेंट्रिकल फिब्रिलेशन कहते हैं, वो सडनली हुआ और पेशेंट कोलैप्स कर गया। बट ये जो आपको ज्यादातर जो आप वीडियो दिखा रहे हैं, ये और कारणों से होता है। उनमें से बहुत कारण होता है जिसको हम लोग चैनलोपैथी कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट वो कारण है, जिसमें ईसीजीज में कुछ ऐसे डिफेक्ट पाए जाते हैं, हार्ट के अंदर चैनल्स में बहुत डिफेक्ट पाए जाते हैं कि सडन, जिसको वेंट्रिकल फिब्रिलेशन कहते हैं, वो हो जाता है और पेशेंट सडन डेथ हो जाती है। कुछ हमारे स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज होती है, जैसे इसको हम हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, तो उसमें हार्ट की मसल मोटी हो जाती है और उनमें भी कैटेगराइजेशन है। अगर आपको ऐसा है तो आपकी फैमिली में सडन कार्डियक डेथ की हिस्ट्री है, आप पहले कभी बेहोश हो चुके हैं, तो इसको इग्नोर मत कीजिए। इनमें भी ज्यादातर लोगों में कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन होता है कि आप सडन हार्ट अटैक, सडन कार्डियक डेथ के प्रोन हैं। उसमें हम हमेशा 2-3 चीज कहते हैं। अगर आपके फैमिली में कोई यंग आदमी की सडन डेथ हुई हो तो ये मत मानिए कि अरे कुछ हो गया होगा। अगर आपके फैमिली में किसी यंग आदमी की सडन डेथ हुई हो तो अपनी फैमिली स्क्रीनिंग जरूर कराएं। इनमें भी कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत सांस फूलने लगती है, वो पेशेंट को कहता है कि अब पहले तो ठीक था, मैं चलने फिरने में सांस फूल रही है। इसका मतलब है कि उन पेशेंट्स में हार्ट की मसल में खराबी आ रही है, या तो वो मोटी हो गई है, या उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, या वो फंक्शन वीक हो गया है। बहुत बार हम लोगों ने देखा जो वॉल्वुलर हार्ट डिजीज के पेशेंट होते हैं, जिनका फंक्शन वीक हो गया है, बहुत बार हम लोगों ने देखा जो वॉल्वुलर हार्ट डिजीज के पेशेंट होते हैं, जिनका वॉल्व खराब होता है, ज्यादातर वॉल्व नैरो हो जाता है, वो अपने सिम्टम इग्नोर करते रहते हैं, सडनली बहुत इंटेंस एक्सरसाइज कर ली, वो भी एक सडन कार्डियक डेथ के प्रोन होते हैं। तो एक और इंपॉर्टेंट कारण हम लोग मानते हैं जो इस सब चीजों का, कि हार्ट की मसल्स में से हम कंप्लीट ओल्ड एज में आप इग्नोर कर रहे हैं, आपको कभी कभी चक्कर आ रहे हैं, आपकी आंखों के सामने ब्लैकआउट हो रहा है और आपकी पल्स रेट 40 चल रही है, आप कह रहे हैं कोई बात नहीं है, ठीक है, हमारी पल्स रेट 40, कोई ऐसी बात नहीं है। तो हार्ट ब्लॉकेज के कारण भी आदमी कभी कभी कोलैप्स कर जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। और मैं आपको एक सबसे और चीज बताऊं जो हम लोग अक्सर देख रहे हैं आजकल, कभी कभी कहा जाता है कि ज्यादातर मरीज ब्लड प्रेशर अंडर ट्रीटेड है, बट हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि वो गिरे बेहोश हो गए, क्योंकि उनका इतना ब्लड प्रेशर की दवाएं खा रहे हैं और नापते घर में है नहीं, पसीना आया है, आपको लूज मोशन हो गया है, आपका ब्लड प्रेशर सडन कम हो गया है, आप गिरे, चोट लगी, बेहोश हुए, मर गए। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि मैं ऐसा नहीं मानता कि इन जो भी ये सडन कार्डियक डेथ हो रही है और जो हार्ट अटैक के कारण नहीं हो रही है, उसके पीछे तमाम कारण है, हम लोग एक लिस्ट ऑफ कारण बताते हैं, बट ज्यादातर लोगों को ये रिस्क फैक्टर जो मैंने अभी बताया है, अगर वो हर आदमी इसके प्रति कॉशियस है तो आप तुरंत अपने फैमिली का स्क्रीनिंग करा सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें, प्रोफाइलेक्टिक दवाओं से फायदा होता है, कुछ मशीनें हम लगा देते हैं, उससे भी प्रिवेंट सडन कार्डियक डेथ होती है। तो ये मान लीजिए कि बिल्कुल सर, मैं इलाज और प्रिवेंशन पर जरूर आऊंगा, लेकिन आपने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई और जो जैसा मैंने बताया कि जागरूकता इन दिनों काफी हुई है, और जिस तरह से कोविड के बाद जिस तरह से हमने इस तरह के वीडियोस बड़े दिल दहला देने वाले होते हैं, उसके बाद लोगों में बातचीत भी हुई और थोड़ा जागरूकता भी आई है। डॉक्टर चौधरी, आपके पास आ रहा हूं सर। जैसा सर ने बताया, बड़े इंपॉर्टेंट चीजें, पहले बेहोश हो चुके हों, यंग सडन डेथ अगर फैमिली में हुई हो, चक्कर आ रहे हैं, ब्लैकआउट हुए हों, या ब्लड प्रेशर आपका अनट्रीटेड है। अब ये वो चीजें हैं जिसको तो मैं मानता हूं कि 99% ऑफ द पीपल दे टेंड टू इग्नोर इट, है ना। और ये यंग सडन डेथ्स के तो मामले हमने देखे हैं, एक के बाद एक डेथ अगर हो गई तो फिर लोग इसे पता नहीं क्या वो परिवार के श्राप से और इन सब चीजों से जोड़कर देखने लगते हैं। लेकिन कितनी इंपॉर्टेंट बात बोली सर ने कि अगर फैमिली हिस्ट्री है सडन डेथ की तो उसको इग्नोर मत कीजिए, अपना भी चेकअप कराइए। आजकल जो सर ये यंग सडन डेथ हो रही हैं, डॉक्टर चौधरी जी, क्या क्या लोग लापरवाहियां कर रहे हैं सर? देखिए, जो डॉक्टर राकेश यादव सर ने बताया बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं। जो आजकल यंग लोगों में ये सडन कार्डियक डेथ की रेट्स बढ़ रही हैं, तो इसका सब में मूल कारण ये है कि यंग लोग जो हैं वो सारा अपना स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, स्मोकिंग का बहुत ज्यादा बढ़ गया है चलन, और नींद की कमी हो गई है, 7-8 घंटे कोई नहीं सो रहा है, मेनली मोबाइल का एडिक्शन है, जो आपके स्ट्रेसेस हैं। तो यंग एज में लोग हेयर कट पे तो 2000 रुपए वेस्ट कर देंगे, लेकिन वो अपने बायोकेमिकल टेस्ट, जो कि अमेरिकन गाइडलाइन और इंडियन गाइडलाइन के हिसाब से 18 साल की उम्र के बाद हमें शुगर, लिपिड और ब्लड प्रेशर
अगर यंग एज में 3 चीजें हम जांच करा लेंगे जो कि 500-600 रुपए में हो जाएंगी, तो उससे कम से कम ये पता चल जाएगा 20 साल पहले कि भाई इसको ये डिजीज है। और हार्ट अटैक और जो हम कार्डियक अरेस्ट के बीच का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हार्ट अटैक एक पहली स्टेज है और कार्डियक अरेस्ट लास्ट स्टेज है, ये एक ही चीज है। कारण अलग अलग हो सकते हैं, बट काफी चीजें डॉक्टर राकेश ने बताई वो जरूरी है। बट अगर किसी को हार्ट अटैक से बचना है तो उसे पहले अपनी नींद ठीक करना होगा 7 से 8 घंटे को, अल्कोहल नहीं लेना है, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं लेना है। तो ये 3 चीजें बहुत लो कॉस्ट में है जो कि, और दूसरा हम लोग कोई एक्सरसाइज जो कर रहे हैं वो जिम में लोड उठाने की कर रहे हैं, अचानक से वेट उठा लिया, या अचानक से आप देख रहे हैं क्रिकेट फील्ड पे डेथ हो गई, उससे पहले कोई रेगुलर वॉक नहीं कर रहा है। अगर 7 से 8 हजार स्टेप्स, ये पाया गया है कई साइंटिफिक पेपर्स में कि 25% से हार्ट डिजीज का, अटैक से मरने का खतरा कम हो जाता है अगर आप सिर्फ 8,500 प्रतिदिन स्टेप्स चलते हैं आपने बिल्कुल तेज गति से। एब्सोल्युटली सर। लेकिन इसमें भी आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली, इनएक्टिविटी तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने कहा इसमें, लेकिन आपने जब सबसे इंपॉर्टेंट बोली जो इग्नोर करते हैं, हम बार बार इग्नोर करते हैं, बार बार इग्नोर करते हैं, खुद से झूठ बोलते हैं हमें कुछ नहीं होगा, वो है स्ट्रेस और नींद की कमी। और आगे चलकर ये बहुत इंपॉर्टेंट, सर ने कहा हेयर कट में या इधर उधर के फिजूल खर्चों में हम पैसा बर्बाद कर देते हैं, लेकिन 500-600 रुपए की स्क्रीनिंग कराने में हमें ऐसा लगता है कि मैं तो फिट हूं, मैं अपना ब्लड टेस्ट क्यों कराऊं। ब्लड टेस्ट तो बीमार लोग कराते हैं। ये जब तक मनोवृत्ति रहेगी तब तक मुझे लगता है कि इस तरह के हम खतरों से घिरे रहेंगे। डॉक्टर मेहरोत्रा, अब एक तबका ये कहता है सर कि भाई वो लोग जो कि इनएक्टिव रहते हैं उनका तो हमें समझ में आता है, हम तो रोज सुबह उठ के बैडमिंटन खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, फिर हमारे ही साथ रोज खेलने वाले व्यक्ति की अचानक मौत क्यों हो गई। तो ये जो एक्स्ट्रा फिट लोग हैं या एकदम परफेक्टली फिट एंड फाइन लोग हैं, इनकी डेथ क्यों हो जा रही है सर? बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका। मॉडर्न लाइफ है, लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा चेंज है, कई बार डिस्कशन होता रहता भी। तो जो हमारी मॉडर्न लाइफ है उसमें जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं उसके हिसाब से एसओपीज अभी तैयार नहीं है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो चेंजेस आए हैं उनसे कैसे निपटा जाए, उसके लिए क्या क्या किया जाए। अब जैसे भी बात चल रही थी कि सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, एक कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक में भी बात सुन रहा था। कार्डियक अरेस्ट इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ हार्ट अटैक, और जो कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट अटैक होता है ब्लॉकेज की वजह से, उसमें भी कार्डियक अरेस्ट होता है, और इलेक्ट्रिकल रिदम एक्टिविटीज जो लेके होता है उससे भी कार्डियक अरेस्ट होता है, उसमें ब्लॉकेज वाली बात नहीं होती, तो कारण थोड़ा अलग है। हार्ट अटैक आप जो मेरे घर में भी रेफर कर रहे थे, यंग्स में जो हो रहा है, दैट इज बेसिकली हार्ट अटैक। इट इज नोन कि लेस देन 40 to 25% जो हार्ट अटैक इस समय हो रहा है वो 40 साल से कम उम्र के लोग हैं। ऑलमोस्ट 50% हार्ट अटैक 50 साल से कम की एज में हो रहा है। तो प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज का। प्रिवेंशन का ध्यान कम देता है। प्रिवेंशन इज वेरी इफेक्टिव। 50% ऑफ केसेस जो होते हैं उसको टाला जा सकता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो आजकल हैं उनको लेकर एलिमिनेशन प्रोग्राम भी चल रहा है, वेलनेस गवर्नमेंट ने कुछ शुरू किया है वेलनेस क्लिनिक, तो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जरूरत है नो योर नंबर्स, कि हमारी जो है, हमारी जो इस समय स्थिति है शरीर की, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि हम फिट हैं कि नहीं। आप डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स ले लीजिए, आप डायबिटीज ले लीजिए, डिस्लिपिडीमिया ले लीजिए, हाइपरटेंशन ले लीजिए, दे आर ऑल वेरी कॉमन। डायबिटीज मोर देन 11%, हाइपरटेंशन अभी 3rd person को हाइपरटेंशन है, उसे नहीं मालूम है हाइपरटेंशन है उसको, और 130 ट्रीटमेंट लेते हैं, 130 कंट्रोल हो पाता है। तो वी आर 50% जो कॉजेज होती है मॉर्टल मॉर्बिडिटी की इज हाइपरटेंशन। तो ये रिस्क फैक्टर्स आर देयर इंक्रीजिंग बाय द डे। जो हाइपरटेंशन का इंसिडेंस पहले लेट होता एज में होता था, लेटर टीन्स में देखा जा रहा है। उसका कारण अगेन लाइफस्टाइल चेंजेस है। जो लाइफस्टाइल में चेंज में हम लोग अभी उसके, हमारी जीन्स उसके लाइफ तैयार नहीं है, वी आर नॉट एबल टू एडजस्ट विद देम। तो उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, एसओपी जिसको बोलते हैं, जो हम लोग के हेल्थ में आने चाहिए जी, वो है, लेकिन उनके बारे में अवेयरनेस कम है। जैसे बात हुई ब्लड प्रेशर कब चेक होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कब चेक होना चाहिए, शुगर कब चेक होनी चाहिए, उनकी सारी गाइडलाइंस है। और उसमें कोलेस्ट्रॉल को लेकर तो बच्चों से भी शुरू हो गया 18 तक, 2 to 18 और कहीं ना कहीं हमारे पास सारी चीजें हैं, हमारे आसपास वो अनुभव भी हैं, एसओपीज भी हैं, डॉक्टरी सलाह भी है, जानकारी भी है, जागरूकता की कमी की वजह से, और मैं कहूंगा कि नजरअंदाज कर देने की जो प्रवृत्ति है हिंदुस्तानियों की, इसकी वजह से बहुत सारी मौतें हम देखते हैं। हम आज भी देखते हैं, यदा कदा हमें सुनने को मिल जाता है हार्ट अटैक आ चुका है, लेकिन 2 दिनों से इग्नोर किया जा रहा था, गैस की दवाइयां खाई जा रही थी, ब्लड प्रेशर चेक किया जा रहा था, इस तरह की बातें हमने देखी हैं। और ये जो
अपने बारे में इतना गुमान और गलत फहमियां हैं ना हिंदुस्तानियों में, वही आगे चलकर पूरे परिवार पर भारी पड़ती हैं। इसलिए प्लीज, हमने आज रिपोर्ट में भी यही कहा है, प्लीज अपने आप से झूठ मत बोलिए। बाकियों से आप बोल लेंगे, अपने आप से झूठ मत बोलिए। आप जानते हैं कि आपको सिम्टम्स हैं, दुनिया को आप भले ही कहें कि हमें कोई सिम्टम्स नहीं था, आपका दिल आपको कुछ कह रहा था, आपने उसको नजरअंदाज किया। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं। ब्रेक के पास हम थोड़ा और गहराई में उतरकर मामले को समझेंगे। मॉनसून आएगा तो बारिश बरसेगी और हुंडई शोरूम आओगे तो डील्स बरसेगी। वैसे लोग तो हुंडई, चाहे दिल की सुनो या डील्स की। कमोडिटी बाजार की हर खबर पर बारीक नजर, खबर का ग्राउंड जीरो असर आसान भाषा में, हफ्ते का पूरा कमोडिटी एक्शन, तेजी मंदी से कनेक्शन, हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे सिर्फ जी बिजनेस। खबरों के तूफान से, सूचनाओं के भंवर से, बयानों के जंजाल से, अफवाहों के मायाजाल से अब आपको निकालेगा जी बिजनेस और दिखाएगा इंडिया 360। सोमवार से शुक्रवार जी बिजनेस पर। शेयर बाजार की ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राकेश यादव भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर यादव सर, थोड़ा ये बताइए कि वो कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं सर, जिनसे हम कम से कम शुरुआती दौर में अपने हार्ट हेल्थ के बारे में पता कर लें। मैं हार्ट अटैक के मसले पर ज्यादा बात इसलिए तवज्जो नहीं दे रहा हूं सर, क्योंकि उसके बारे में मोटा मोटा लोगों को अब पता चल गया है कि अगर आपका लिपिड प्रोफाइल खराब है या कोई सिम्टम्स हैं, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट सर ऐसी चीज हो गई है कि जो सडनली आ रही है और पता भी नहीं चल रहा है, इसलिए उसकी स्क्रीनिंग से जुड़े हुए कोई टेस्ट हो सकते हैं क्या सर? बिल्कुल है, मैंने आपको बार बार बताया। मैं ये कहता हूँ जो सडन कार्डियक डेथ का 70% कारण कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, जो हम बात ही नहीं करेंगे। वो तो सबके ये तमाम बार हम कहते हैं, पर जो यंग लोग डाई हो रहे हैं वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, उसमें कम चांस है। उसमें जो हम कहते हैं ना कि आपके कुछ जेनेटिक ऐसे आपके हार्ट के अंदर खराबी है जो आपको सडन डेथ के लिए प्रोन करता है। तो यंग एज में हमने आपको हमेशा बताया, अगर ऐसे चीजें हैं जो मैं बताया, आपकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है कि आपकी फैमिली में यंग लोग कोई मर गए, आपके कोई सगे भाई या सगी बहन कोई यंग सडनली डाई हुआ है। दूसरा, आपके हिस्ट्री की आप भी कभी बेहोश होकर गिरे हैं और लकली आप उस बार रिवाइव हो गए, बट हो सकता अगली बार ना हो। तीसरा, अगर आपको लगता कि आपको अभी सांस फूल रही है, बहुत इग्नोर करते हैं कि अरे अब हम ठीक कर लेंगे। मैं आपको एक बहुत छोटा सा किस्सा बताऊंगा। एक बहुत पढ़े लिखे आदमी का 16 साल का लड़का बेहोश हो गया स्कूल में। जब लेके आए तो इनको में हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी थी। उनके एक बच्चा ऑलरेडी सडन कार्डियक डेथ से मर चुका था। हमने उसको एडवाइस किया कि इसको एक मशीन लगा लीजिए, प्लीज लगा लीजिए। उन लोगों के फैमिली ने नहीं माना, कहने डॉक्टर साहब हम आयुर्वेद करके, और वो कहा डॉक्टर साहब हम तो जिम करके अपने को ठीक करेंगे। और बिलीव करो, जिम किया और जिम में उसकी भी डेथ हो। तो ये इग्नोरेंस है। अगर आपको डॉक्टर समझा रहा है कि आप हाई रिस्क ऑफ सडन कार्डियक डेथ है बिकॉज आपके हार्ट में एक लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम है, आपके हार्ट में शॉर्ट क्यूटी सिंड्रोम है, मैं शब्दों को बता रहा हूं, आपकी हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, आपको ARVC है, अगर डॉक्टर बता रहा है आपको ब्रुगाडा सिंड्रोम है, तो डॉक्टर बता रहा है तो वो बेवकूफ डॉक्टर नहीं है। ये लोग हायर रिस्क ऑफ सडन कार्डियक डेथ रहते हैं जी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो यंग लोगों में सडन कार्डियक डेथ हो रही है उसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज का रोल कम है, ये सब चीजों का रोल ज्यादा है। तो ऐसे लोग जिनकी फैमिली में ऐसा, और बिल्कुल ये सच है कि अगर आप लाइफस्टाइल खराब करेंगे तो आपको हार्ट अटैक होने की संभावना ज्यादा होगी। ये हार्ट अटैक होने की संभावना ज्यादा, यानी कि इग्नोरेंस, यानी कि इग्नोरेंस, ये सारी इग्नोरेंस बिल्कुल यंग एज में हो रही है, इसको इग्नोर बिल्कुल ना करें। एब्सोल्युटली। डॉक्टर चौधरी, अब आर्गुमेंट एक ही आता है साहब कि भाई सिम्टम्स तो हर किसी के हैं। हम जब ये रिपोर्ट तैयार कर रहे थे तो रिपोर्ट करने के दौरान हमारे आसपास जितने लोग थे, आप यकीन मानिए हर कोई ये मुझसे कह रहा था, अरे हमें भी तो ये है, आज से नहीं है, बहुत सालों से है, लेफ्ट साइड में पेन रहता है, नेक की तरफ जो है थोड़ी अकड़न रहती है, जबड़े में अकड़न रहती है,
दिल में भी कभी कभी वो बटरफ्लाई वाले पैल्पिटेशंस होने लगती हैं। तो ऐसा लगता है कि ये सिम्टम्स भी लगभग हर किसी को ही आ रहे हैं, तो क्या हर किसी को घबराने की आवश्यकता है सर? देखिए, जो आपने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है कि सिम्टम सांस फूलना नॉर्मल आदमी को एक्सरसाइज के बाद भी हो सकता है, किसी को डिजीज हो सकती है कि हार्ट पंपिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन मैं फिर से वही चीज दोहराना चाहूंगा कि आज की तारीख में आप एक मूवी में फैमिली के साथ मूवी देखने आते हैं किसी कॉम्प्लेक्स में, तो 2-3 thousand का खर्चा हर आदमी करता है, और वहां आपको ऐड देखने को मिलते हैं तंबाकू के, सिगरेट के। ठीक है, वो सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो इसमें दो चीज होनी पड़ेगी कि एक तो सेलिब्रिटी को, जो कि इसी कंट्री में बने हैं, $billion कमाए हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कैंपेन करना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर से ज्यादा लोग सेलिब्रिटी की सुनते हैं। तो एटलीस्ट ये अवेयरनेस क्रिएट करें कि भाई कार्डियक चेकअप अपना कराइए, एक मिनिमम फीस में ओपीडी में जाके, अगर कोई कंप्लेन हो रही है तो हमें उसको देखना चाहिए। दूसरा, सेकेंडली, एक प्रिवेंशन कार्डियोलॉजी। भाई डिजीज होने के बाद तो लास्ट स्टेज हो जाती है कई बार। अगर हम लोग ऐसी पॉलिसी बनाएं कि 12th क्लास का सर्टिफिकेट बोर्ड का तभी मिलेगा जब उसका, जैसे आधार कार्ड जरूरी हो गया आजकल, जब उसकी ब्लड शुगर की जांच हो, जब उसकी ईसीजी की जांच हो, जब उसका ब्लड प्रेशर हो, वो उसमें मेंशन होना चाहिए। इस तरह की प्रिवेंटिव पॉलिसीज हम लोगों को बनानी चाहिए। एब्सोल्युटली। और ये इससे हम 20-30 साल मिल जाएंगे। ये यानी कि वो तमाम खिड़कियां जहां से लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उन खिड़कियों की भी जवाबदेही, जिम्मेदारियां तय करने का वक्त आ चुका है। जाते जाते क्विकली डॉक्टर मेहरोत्रा सर, बहुत सारे लोग, जैसे मैं बोल रहा हूं, और अक्सर कोविड के बाद हमने देखा है कि पैल्पिटेशन, लोगों के अरिदमिया, दिल की धड़कनें असामान्य होना बड़ा ही सामान्य बात हो गई है सर। हर किसी की मैं सुन रहा हूं कि खाना खाने के बाद हो जाती है, कभी कभी चलते चलते हो जाती है। तो ये नॉर्मल है सर, इसको और थॉरो चेकअप की आवश्यकता? अब जो बात अभी चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हैं जी। प्रिवेंशन, हेल्थ स्क्रीनिंग भी इम्पोर्टेंट है। ये हेल्थ चेकअप होना चाहिए, जो फिजिशियन के पास जाके अपने आप को दिखाना चाहिए। इसलिए नहीं कोई बीमारी है, जैसे सब ठीक है कि नहीं है, उसमें जो जो पैरामीटर्स वो बताते हैं वो कराना चाहिए। तो वंस हेल्थ स्क्रीनिंग दिया तो आपको थोड़ा हद तक श्योर हो जाता है कि आप ठीक हैं। यस। अगर कहीं ध्यान में, तो वो अपने आप गाइड करते हैं, आप ये कराइए। और कोई भी असामान्य लक्षण जो नॉर्मली आपके नहीं होता है, वो आपको हो रहा है, तो आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो एस्केपिज्म की टेंडेंसी होती है, मुझे हो नहीं सकता, ये इंडाइजेशन हो गया है, या ये कोई एक्सरसाइज कर ली होगी, उल्टे लेने, ये गलत चीज है। अगर आपको कोई भी असामान्य लक्षण हो रहा है जी, तो उसके हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर। अगर आप जितने अलर्ट विजिल रहेंगे उतनी आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। अलर्टनेस और विजिलेंस होना जरूरी है, अपनी नॉलेज को अपने ऊपर लागू करना जरूरी है। हेल्थ स्क्रीनिंग, रेगुलर फिजिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल क्वेश्चन होता है, जैसे सारी बात चल रही थी अभी, कि आपकी एज कितनी है, आपकी फैमिली में किसी को परेशानी है कि नहीं है, आपका जेंडर क्या है, आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल है। ये बहुत छोटे से टेस्ट और एक क्वेश्चन में सारी चीजें, आपका रिस्क असेसमेंट हो जाएगा। यानी कि दिल से जुड़ा हुआ पेचीदा से पेचीदा मसले का हल और उत्तर बड़ा सामान्य और बड़ा सिंपल और बेसिक है, और वो है मिनिमम नो योर नंबर्स। और कोई भी असामान्य चीज हो रही है तो उसको रिपोर्ट जरूर कीजिए, डॉक्टर को दिखा दीजिए। कितना समय लगता है डॉक्टर के पास जाने में, लेकिन ये आपकी जिंदगी का और मौत का सवाल भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर राकेश यादव, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। डॉक्टर गौरव चौधरी, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार। मॉनसून आएगा तो बारिश बरसेगी और हुंडई शोरूम फिर एक फैट फायर है जहाँ पे आप लग्जूरियस अपनी रिटायरमेंट